मंगलमूर्ति सतगुरु नीलवाय सर्वधार मंगलमय मंगलकरण विनवा ब्रह्मात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्म में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भारतवर्ष को संतों का देश कहा गया है। भारतवर्ष की विशेषता है, इस पावन भूमि पर संत और भगवंत का बराबर अवतरण होते हुए आया है। संत संसार के लोगों को आत्मज्ञान देने का काम करते हैं। आराध्य देव की महती कृपा से हम लोग उसी ज्ञान को श्रवण करने के लिए, जानने के लिए नवा ध्यान साधना शिविर के तृतीय दिवस के प्रथम सत्र के सत्संग में गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ सत्संग योग से ऋषियों, संतों एवं गुरुदेव की वाणी को श्रवण कर रहे थे। अभी आप लोग जवालो दर्शन उपनिषद से बड़ा सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। इस ऋषि का नाम सत्यकाम जवाल था। देखिए, अभी सत्य की बात सुन रहे थे। जो सत्य को आचरण में उतारता है वे जगत पूज्य हो जाते हैं। जवाल ऋषि जब छोटे थे ते अपने गुरु के पास
पढ़ने के लिए गए। इनकी जो माँ थी बड़ी संस्कारी और उनकी इच्छा थी हमारे जो संतान है, पुत्र है, वह विद्वान बने, वेद शास्त्र उपनिषद का अध्ययन करे। इसी ख्याल से अपने पुत्र को प्रेरित करके वे गुरुकुल उनको भेजा। जवाल छोटे थे, गए गुरुकुल। गुरुजी ने इनको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो अपना नाम जवाल कहा। पिता का क्या नाम है? तुम्हारा गोत्र क्या है? अभी भी विद्यालय में जब बच्चा जाता पढ़ने के लिए तो शिक्षक जब उसका नामांकन करते हैं, नाम लिखते हैं रजिस्टर पर, तो उनके पिता का नाम, पहले माँ का नाम नहीं लिखा जाता था, अब रजिस्टर में माँ का भी कॉलम रहता, पिता का नाम, माँ का नाम, कहाँ जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ, ये सब लिखता है। पहले भी ऋषि की यहाँ गुरुकुल लोग जाता था तो लोग पूछते थे, तो इनको पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है? तो था बच्चा, गोत्र के बारे में नहीं जाना। और देखिए पिता के बारे में भी नहीं जानता था, क्योंकि उनकी जो माँ थी कभी नहीं उनको पिता के बारे में बताए थे। तुम्हारा पिता का क्या नाम है, पिता कौन है, कभी नहीं बोली थी। अब गुरु के पास जब गए, ऋषि के पास, सब कुछ तो बताया लेकिन गोत्र के बारे में नहीं बता पाया। कहा ठीक है गुरुजी, मैं अपने माँ के पास जाता हूँ, माँ से पूछ के तब आपको बता दूंगा। तो गए माँ के पास और माँ से कहा माँ, गुरुकुल में गए थे, गुरुजी ने पूछा तुम्हारे पिताजी कौन हैं, तुम्हारा गोत्र क्या है? तो उनकी माँ बहुत बुद्धिमती थी, वो दाई का काम करती थी, सबके घर जा जा के सेवा करती थी। लेकिन सत्य बोलती थी। अभी सत्य के बारे में सुन रहे थे ना, जो सत्य को जीवन में उतारता है ना, तो वे महान हो जाते हैं, उनके वाणी का प्रभाव पड़ता है। तो उनका नाम था जवाली। तो जवाली सत्य बात बोलती है। कहा बेटा जाओ, तुम अपने गुरु से यही कहना, गुरुदेव मेरी माँ का नाम जवाली है और मेरा पिता कौन है इसका पता हमको नहीं है, और कह देना जो मैं दाई का काम करती थी, सबके घर घर जाके सेवा देती थी, और कौन तुम्हारा पिता है इसको मैं नहीं जान पाई है, इसीलिए तुम्हारे गोत्र के बारे में भी मैं नहीं कह पाऊंगी, यही कह देना गुरुजी को। तो बच्चा था छोटा, लेकिन माँ जो कह दिया तो माँ के बात पर ही ना बच्चे को विश्वास होता है। तो बच्चा निश्चल हृदय का होता है। माँ के पास जो सुना वही बात गुरुजी के पास कहा। गुरु जब पूछा, कहा गुरुदेव मेरी जो माँ है वह यही बोली है, जो पिता का पता नहीं है, क्योंकि मैं दाई का काम करती थी, सेवा का काम करती थी, सबके घर घर जाती थी, और कौन तुम्हारा पिता है इसका पता हमको नहीं है, इसीलिए गोत्र के बारे में भी मैं क्या कहूँगी, गोत्र भी मैं नहीं जानती हूँ। अब वो जो ऋषि थे बड़े महापुरुष थे,
देखा ये बच्चा सत्य बात बोला है, उनको हृदय से लगा लिया, गले से लगाया, कहा बेटा तुमने सत्य बात बोला है और तुम्हारी माँ भी कम संस्कारी नहीं है। ये सत्य बात लोग कभी कभी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ सत्य बात रख दी, इसीलिए चाओ तुम्हारा गोत्र जो है, तुम सत्य बोला है इसलिए तुम्हारा नाम सत्यकाम और माँ का नाम जवाली है, इसलिए तुम्हारा नाम सत्यकाम जवाल हो जाएगा। और जो मेरा गोत्र है वही तुम्हारा गोत्र हो जाएगा। अब जरा विचार करें, वो दाई के पुत्र, नौकरानी की पुत्र, लेकिन सत्य बोलने के कारण ऋषि ने इनको अपना गोत्र प्रदान कर दिया। और वही बच्चा पढ़ लिख करके जब विद्वान हुआ, ऋषि बन गए, तो उन्होंने जो ग्रंथ का रचना किया उसी उपनिषद को जवाल दर्शन उपनिषद कहा गया है। उसी ऋषि ने कहा जो अगर व्यक्ति सिर्फ बाह्य शौच में लगे रहते हैं, बाहर की बाह्य पवित्रता में लगे रहते हैं और अंतःकरण की पवित्रता का ख्याल नहीं रखता है, तो वैसे व्यक्ति को मूढ़ कहा गया, अज्ञानी कहा गया है। और उसी ऋषि ने कहा अगर सोने की सुराही हो, उसमें शराब भरा हो और उसको पवित्र करना चाहते हैं तो गंगा नदी में ले जाएं और बाहर से उस सुराही को साफ करेंगे तो सुराही साफ हो जाएगा? हरगिज नहीं साफ होगा। आप साफ करना चाहते हैं तो सुराही के शराब को बाहर निकालना होगा, फिर बाहर का पानी उसमें देना पड़ेगा, और फिर जब धोइएगा तब भीतर का मैल साफ होगा, तब वह सुराही पवित्र होगा। उसी प्रकार भीतर मैल चहल के लागे, ऊपर तन का धोवे है। बड़ा अच्छा कहा गया, भीतर मैल चहल के लागे। मैल गंदा तो भीतर में लगा हुआ है, और ऊपर से धोते हैं तो ऊपर से धोने से साफ होगा? ऊपर से धोने से साफ नहीं होगा। उस मैल को साफ करना चाहते हैं तो आपको सफाई करनी होगी। बाहर का मैल तो बाहर से धोने से साफ हो जाएगा, लेकिन भीतर का मैल जो है उसको धोने के लिए भीतर की सफाई करनी होगी। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी को आप लोगों ने श्रवण किया। नीके राम का तो है बपुरा, घर माही घर निर्मल राखे, धोवे पांचो काया कपड़ा। कहते हैं अगर आप घर की सफाई करना चाहते हैं तो अंतर की सफाई करने की जरूरत है। घर माही घर निर्मल, घर में घर है, घर में घर दिखलाए दे सो संत सुजान। घर में घर दिखला दे, ये घर में घर क्या हुआ? तो ये शरीर है, स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर की सफाई मिट्टी से, पानी से लोग करते हैं। शौच गए तो हाथ धोते हैं, मिट्टी से साफ करते हैं। आजकल तो लोग साबुन सर्फ का प्रयोग करता है। तो बाहर की सफाई तो बाहर के धोने से हो जाएगा। ये स्थूल शरीर है जो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। ये पंच तत्व से निर्मित ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है जिसको हम लोग देखते हैं। इनकी सफाई तो भी बाहर से धो धा करके कर देंगे,
और इस शरीर के अंदर भी शरीर घर माही घर निर्मल राखे। इस शरीर के अंदर भी शरीर है, घर में घर है। तो कौन घर है? तो सूक्ष्म शरीर है। इस स्थूल के अंदर सूक्ष्म है, सूक्ष्म के अंदर कारण है, कारण के अंदर महाकारण है, और महाकारण के अंदर कैवल्य है। ये पांचों शरीर है। इसी को कहते घर माही घर निर्मल राखे। घर में घर है। तो अगर आप, गुरुदेव ने बड़ा सरल शब्द में कहने की कृपा की, आप चाहते हैं इस स्थूल शरीर की सफाई, तो ऊपर से 2 धागे कर लीजिए, बाह्य शौच का ख्याल रखिए। और जब अंतर की सफाई करना चाहते हैं तो इस स्थूल शरीर को क्या करें? सूक्ष्म शरीर पर से हटा दें। ये मैल हट गया, आवरण हट गया, तो सूक्ष्म शरीर साफ हो गया। सूक्ष्म शरीर को जब हटा देंगे तो कारण शरीर हो गया, तो वो साफ हो गया। कारण पर से जब फिर महाकारण की बात है, क्रम क्रम से बाहरी आवरण को हटाते जाएंगे तो अंतर की सफाई होती जाएगी। साफ करने की बात है, तो साफ कैसे किया जाए? तो हमारे गुरुदेव की वाणी आप लोग सुन रहे थे, योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। इस को साफ करना चाहते हैं तो अंतर का मैल है, तो कैसे साफ होगा? अभी बाहर में देखते हैं आश्रम की सफाई हो रही है, तो लोग झाड़ू दे रहे हैं ना, बाहर की सफाई झाड़ू से कर रहे हैं। आए अंतर की सफाई कैसे करेंगे? अंतर में बाहर का झाड़ू काम नहीं करेगा। संत तुलसी साहब ने बड़ा अच्छा कहा, दिल का हुजरा साफ कर तो जाना आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। अगर आप दिल की हुजरा, हुजरा मतलब कोठरी, इस कोठरी को साफ करना चाहते हैं, बाहर के कोठरी को तो झाड़ू से साफ करते हैं, रोज झाड़ू दीजिएगा, रोज मैल निकलता है। घर में सफाई करती है माई लोग, सुबह सुबह झाड़ू देती है ना कमरे में, तो रोज झाड़ू देते हैं और रोज कुछ ना कुछ गंदा निकलता है। तो कहाँ से गंदा आ गया? कमरे में गंदा होता है। तो कमरे की सफाई करते हैं झाड़ू से, और अंतःकरण की सफाई करना है तो हमारे अंतःकरण में कौन सा कचरा है, कौन सा मैल है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चिढ़, ये सब क्या है? अंतःकरण का मैल है। इसको साफ करना है तो कैसे साफ करेंगे? देखिए, संत तो बहुत हुए हैं, लेकिन हमारे आराध्य देव अद्वितीय संत हुए हैं। इनकी जो वाणी है बड़ा सरल और बहुत सहज है, जिसको सब व्यक्ति समझ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं अगर अंतःकरण की साफ सफाई करना चाहते तो कैसे होगा? तो गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। अंतःकरण की सफाई करना है तो नाम रूपी झाड़ू से अंतःकरण की सफाई होगी। ये ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम है ना। तो अंतःकरण की सफाई करना है तो अंतःकरण की सफाई कैसे होगी? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज मैं सत्संग में नहीं जाता हूं, मैं ध्यान नहीं करता हूं। कहा काहे नहीं करते? कहा महाराज जो पापी है वो न ध्यान करेगा। यदि शैल समं पापंग विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्य वेद कदाचन। हम पापी नहीं हैं, हम पाप नहीं करते हैं, हमारा अंतःकरण सब दिन पवित्र है, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी के निंदा चुगली नहीं करते हैं, तो काहे हम ध्यान करेंगे, काहे सत्संग? जो पापी वो करता है। तो मैंने कहा बात तो आपको ठीक कहते हैं, आप कहते हैं मैं पवित्र हूँ,
लेकिन आप पवित्र हैं इसका पता कैसे लगता है? आपका मन पवित्र है इसका पता कैसे लगता है? तो पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस महाराज से लोगों ने पूछा था, तो पूज्यश्री कहने की कृपा किए, जब तुम आंख बंद करके जप करने के लिए बैठते हो, ध्यान करने के लिए बैठते हो, और मन में जब विविध तरह की बातें उठने लगती है, मन जप और ध्यान में नहीं लगता है, विषयों के चिंतन के तरफ मन दौड़ने लगता है, तो समझो तुम्हारा मन क्या है? गंदा है। तुम्हारा मन पापी अंतःकरण में मैल है, वही मैल उफान मारता है, वही निकलने लगता है। जिस प्रकार देखेंगे माई लोग जब मिठाई बनाती है तो चीनी की चाशनी तैयार करती है, तो चूल्हे पर पानी रखती है कढ़ाई में, और वह जो है चीनी देखने में कितना साफ है, बाहर से चीनी को देखिएगा बहुत साफ, एकदम उजला चकाचक रहता है, मन होता है मुंह में डालने, कितना साफ रहता, लगता है उसमें मैल है। लेकिन उसी चीनी को कढ़ाई में जो पानी डाला उसमें डाल दिया जाता है, आग पर जब चढ़ाते हैं ना, भीतर से जब गर्मी दिया जाता है, ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, तब देखिए उस चीनी है साफ, पानी भी है साफ, लेकिन एकदम काला काला मैल निकलता, मन भिन भिना जाएगा जी कहाँ से गंदा आ गया, कहीं बाहर से गंदा आया है कि गंदा उसी चीनी में है। लेकिन जब तक चीनी को देखिएगा तो चीनी को बड़ा अभिमान होता है, हम बड़ा साफ हैं, हम स्वच्छ हैं, लेकिन जब चीनी को जल में डालकर कढ़ाई में गर्म किया जाता है, थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, तब देखिए कितना मैल निकल। उसी तरह हम लोग कहते हैं हमारा मन शुद्ध है, हमारा मन अंतःकरण पवित्र है, लेकिन जब जप और ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तब देखिए मन में कैसे कैसे उफान उठता है, मन में कैसी कैसी भावनाएं आती है, तब क्या समझिए हमारा मन क्या है? मैला है। जिस तरह चीनी को साफ करने के लिए गर्म किया जाता है ना कढ़ाई में डालकर, ऊपर से दूध डाल, उसी तरह ये अंतःकरण में जो अपवित्रता है, इसको अगर आप मिटाना चाहते हैं तो ध्यान रूपी कढ़ाई पर इसको डालिए, और जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे और गुरु प्रदत्त नाम जो है, जैसे नाम उस पर डालते हैं, तो जैसे दूध डालते उफान होने लगता है ना, उसी तरह भीतर से उफान होने लगता है, मैल निकलने लगता है। लेकिन हाँ, दूध डालने से जो मैल निकलता है तो गर्म करने वाले उकताता है? नहीं उकताता। क्या करता? छनटा से धीरे धीरे उस मैल को डालते रहता, कुछ देर के बाद वो चीनी का जो रस है एकदम साफ हो जाता। उसी तरह हम लोगों का मन अपवित्र है, अंतःकरण अपवित्र है, लेकिन जब नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकटार के पिए को लिया रिझाए, जब आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठते हैं और जब जप प्रारंभ करते हैं तो वो मैल निकलता है। तो मैल को हटाते रहिए, मैल को हटाते रहिए। जिस तरह गुरुदेव कहते थे, किसी को प्यास लग जाए, पानी पीना हो और नदी के किनारे चला जाए, पानी पर अगर सेमार छाया है तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? हाथ से डाल देते हैं और पानी पी लेते हैं। उसी तरह ये जप करते रहेंगे तो जप करते करते क्या होगा? ये मैल खत्म होगा, मैल साफ होगा और हमारा मन धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। हमारा मन तब संसार के विषयों की तरफ नहीं जाएगा। सिर्फ जप करने लगे तो मन सिर्फ जप में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरह करेंगे और जब जप और ध्यान होगा तो मन स्थिर होगा। लेकिन इसमें उकताने की जरूरत नहीं है, लोग उकता जाते हैं। घबराइए नहीं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखई है चारी। धर्म की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, जब ध्यान करने के लिए बैठते उकताइए नहीं। आता है मन में विकार, उसको हटाते रहिए, हटाते रहिए।
और ये जप करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, इससे अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होगा। और फिर आप सुन रहे थे योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल जुक्ति पासना, और पास है तो क्या। फिर क्या करना होगा? योग करने की जरूरत है। योग हृदय कहाँ पर है? एक हृदय है जिससे रक्त का संचालन होता है, डॉक्टर लोग उसको देखता है। और योगी लोग कहते हैं एक हृदय है जिसको हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं, जहाँ पर जिसको छठा चक्र कहते हैं, जिसको हम लोग सुषुम्ना कहते हैं, जिसको हम लोग तीसरा तिल कहते, आंख बंद करते हैं तो अपने आप को सिमटते हैं। योग हृदय में अपने आप को ले जाना। शरीर में बहुत दिन तक है, आपका बात शरीर में है, लेकिन कभी भी आप योग हृदय में नहीं गए हैं तो उस शरीर में रहना आपका व्यर्थ हो गया। इसीलिए योग हृदय में प्रवेश करें। तो योग हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पहले मानस जप करना होगा, मानस ध्यान करना होगा। तब जब दृष्टि योग की साधना करेंगे, जो दृष्टि योग की साधना करते हैं, जो हमारी जो वृत्ति है समटती है, सिमटती है, और जब दृष्टिधार एक हो जाए, सूक्ष्मता आती है, और जहाँ दृष्टि टिकती है तो वही बिंदु का उदय होता है। और जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। जैसे उस बिंदु के मार्ग से अपने अंदर में प्रवेश करते हैं तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे। स्थूल छूट गया, स्थूल छूट गया, लेकिन उसी में और जब ध्यान करेंगे तो अपने अंदर एक प्रकाश होता है। विविध तरह के प्रकाश होते हैं, लेकिन उसी में विविध तरह के शब्द होते हैं, और विविध तरह के शब्द को सुनेंगे, जिसको गुरुदेव कहते हैं बजती है 5 9 बतें, सुनी एक एक को प्रति एक पे चरी जाए के, निज ना खोजना निज तन में खुश सज्जन बाहर न खोजना। अपने अंदर में जो शब्द है उस शब्द के सहारे क्रम क्रम से कारण महाकारण देखते हैं। गुरु महाराज नक्शा बना के दे पिंड ब्रह्मांड का, उसमें देखेंगे तो बड़ा सुंदर से वर्णन किया गया है, लिखा गया है, लेकिन उसको ठीक ठीक समझने के लिए ध्यान करेंगे तब उसकी समझ ठीक ठीक होगा। उसमें शब्द को सुनेंगे और उसके द्वारा जब सार शब्द की पकड़ हो जाए, सत शब्द की पकड़ हो जाए, जिसको गुरुदेव को सत शब्द धर कर चले मिलन आवरण सारे पार में, उस सत शब्द के सहारे जब अपने अंदर में चलेंगे तो कारण महाकारण और केवल ये सब आवरण छूट जाएगा, ये सब शरीर छूट जाएगा, और तब हम स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, और जिस रूप में हम हैं उसी रूप में आ जाएंगे। तब उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो यही है शुद्ध करने की प्रक्रिया। इसी तरह हम लोग शुद्ध करेंगे। इसी को संत मत में कहते मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की साधना कीजिए और नादानुसंधान कीजिए। प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे ऊपर के सारे आवरण हटेंगे, और जब सारे आवरण को हटाएंगे तब हम शुद्ध हो जाएंगे, और जो हमारा असली ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब आत्मज्ञान हो जाएगा। हम अपने आप को जान लेंगे, जिसको गुरुदेव कहते जीवो परम पिता निर्चिन्हो, कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बुरो सहो दुख भारी। ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आपको अपनी पहचान हो जाएगी, तो परमात्मा की पहचान हो जाएगी, परम पिता की पहचान हो जाएगी, और सारे दुख मिट जाएंगे, सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। यही तो करना चाहिए। इसी को करने के लिए ये ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया। हमारे पूज्य स्वामी बिंदु जी महाराज बराबर क्षेत्र में ध्यानाभ्यास और सत्संग करवाते रहते हैं। इनको श्रेय है, इस क्षेत्र में बराबर सत्संग और ध्यानाभ्यास करवाते हैं। ये कम बात नहीं है, ये बड़ी बात है। सबसे काम संभव नहीं है,
सबसे काम संभव, लेकिन ये लगे रहते हैं, करवाते रहते हैं और लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। यह जो है संत मत सत्संग आश्रम नवटोल, यहाँ कहते हैं संत शाही नगर नवटोल, संत शाही नगर नवटोलिया लोग कहते हैं। देखिए पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के नाम से इस नगर का ही नाम रख दिया गया, कम महत्व की बात नहीं है। तो जैसा नाम है, नाम का अनुरूप यहाँ पर काम भी होता है, बराबर ध्यानाभ्यास होते रहता है, सत्संग होते रहता है। तो हमें चाहिए ध्यान और सत्संग करें, तो अपने अंतःकरण को पवित्र करना है, अपनी वाणी को पवित्र करना है। तो वाणी का पवित्रता तो तब है, सुन रहे थे, सत्य व्यवहार करें, झूठ न बोलें, किसी की निंदा शिकायत न करें, इससे हमारा वाणी पवित्र होगा। और जब मन को साफ करना चाहते हैं तो फिर जप करना होगा, ध्यान करना होगा, हमारा मन निर्मल होगा। लेकिन इस काम को करने के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए भोजन पवित्र होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार लेंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पीजिएगा पानी वैसे होगी वाणी। इसलिए पवित्र आहार और पवित्र संग, तब ध्यान भजन में मन लगेगा। और जब ध्यान भजन में मन लगेगा तब एक न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, प्रभु को प्राप्त कर लेंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। यही मानव जीवन का उद्देश्य है और यही संत मत का लक्ष्य भी है। हम अपने आप को जानें और अपने आप को जान लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।